एक दिन ये आसमान टूट जाएगा, एक दिन ये जमीन लर्ज कर बिखर जाएगी, एक दिन ये दुनिया जिसे हम हमेशा की समझ बैठे हैं पल भर में खत्म हो जाएगी। दुनिया की तख्लीक के आगाज ही से इंसान को यह बताया गया है कि यह दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है, बल्कि एक वक्त आएगा जब अल्लाह ताला इस कायनात का इख्तिताम फरमाएगा और तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा करके उनसे हिसाब लिया जाएगा। इसी दिन को क़ियामत कहा जाता है और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह जगह क़ियामत का जिक्र फरमा दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उम्मत को वाज़ेह तौर पर खबर दी कि क़ियामत से पहले कुछ बड़ी और कुछ छोटी निशानियां ज़ाहिर होंगी, ताकि इंसान समझ जाए कि दुनिया फ़ानी है और मौत यकीनी हकीकत है। क़ियामत की निशानियों को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक छोटी निशानियां जो वक्त के साथ साथ ज़ाहिर होती रहती हैं, और दूसरी बड़ी निशानियां जो क़ियामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी और एक के बाद एक तेज़ी के साथ वक़ूअ पज़ीर होंगी। छोटी निशानियों में से बहुत सारी पूरी हो चुकी हैं, जबकि कुछ बाकी हैं, लेकिन बड़ी निशानियां में से अभी कोई भी ज़ाहिर नहीं हुई, क्योंकि जब वो शुरू होंगी तो दुनिया के खात्मे में बहुत कम वक्त बाकी रह जाएगा। छोटी निशानियां में सबसे पहली निशानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आना था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे और क़ियामत को इस तरह भेजा गया है जैसे यह दोनों उंगलियां, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी क़ियामत के करीब होने की बड़ी निशानी है। उसके बाद एक अहम निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल था, जो हमें ये याद दिलाता है कि दुनिया में कोई भी हमेशा रहने वाला नहीं। इल्म का उठ जाना भी क़ियामत की छोटी निशानियों में से है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हु ने भी बयान किया कि लोग इल्म को छोड़ देंगे और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले करेंगे। आज हम देखते हैं कि लोग दीन के बुनियादी मसाइल से भी नावाकिफ होते जा रहे हैं। जहालत का फैल जाना भी एक वाज़ेह निशानी है। आज के दौर में इल्म होने के बावजूद लोग जहालत वाले कामों को पसंद करते हैं। सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर पेश किया जाता है, और झूठे लोगों को सच्चा और सच्चे को झूठा समझा जाता है। कत्ल-गारत का बढ़ जाना भी क़ियामत की निशानी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वक्त तेजी से गुजरेगा और कत्ल आम हो जाएगा। आज दुनिया में जंगें, फितने, दहशतगर्दी और जुल्म आम हो चुके हैं। इंसान की जान की कोई कद्र नहीं रही, मामूली बातों पर कत्ल हो जाते हैं। इसी तरह माल की कसरत भी एक निशानी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक माल इतना न बढ़ जाए कि देने वाला तो मिल जाए लेकिन लेने वाला ना मिले। आज दुनिया में माल दरिया की तरह बह रहा है, लेकिन दिलों में सुकून नहीं है। ऊंची इमारतों का बनना भी क़ियामत की निशानी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंगे पांव चरवाहे लोग ऊंची ऊंची इमारतों में फख्र करेंगे। आज दुनिया खुसूसन अरब मुमालिक में आसमान से बातें करती हुई इमारतें बन रही हैं। जिना और बेहियाई का आम होना भी एक अहम निशानी है। आज इंटरनेट, फिल्मों और सोशल मीडिया के जरिए बेहियाई आम हो चुकी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब जिना खुले आम किया जाएगा और बेहियाई बीमारी की तरह फैलेगी। शराब नोशी का आम होना भी क़ियामत की निशानी है। आज दुनिया भर में शराब का कारोबार एक बड़े मुनाफा का जरिया बन चुका है। वक्त का तेजी से गुजरना भी निशानी है। आज हर शख्स ये महसूस करता है कि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। माँ बाप की नाफरमानी भी आम हो चुकी है। औलाद वालिदैन से बदतमीजी करती है और उनकी खिदमत को अहमियत नहीं देती। सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा समझा जाना भी आम हो चुका है। अमानतों में खियानत करना, पड़ोसियों के हुकूक अदा न करना, ये सब क़ियामत की निशानियां हैं जो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब आते हैं क़ियामत की बड़ी निशानियों की तरफ। बड़ी निशानियां उस वक्त ज़ाहिर होंगी जब दुनिया के ख़त्म होने में बहुत कम वक्त रह जाएगा। पहली बड़ी निशानी मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। वो दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देंगे। उनके बाद दज्जाल ज़ाहिर होगा, जो बहुत बड़ा फितना होगा। उसके फितने से बचने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी दुआएं बताई हैं। दज्जाल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे।
उनके दूर में अमन, सुकून और अदल कायम होगा। फिर याजूज माजूज ज़ाहिर होंगे, जो तादाद में बहुत ज़्यादा और कुव्वत में बहुत ताकतूर होंगे। वो दुनिया में फसाद फैलाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन उनसे बचने के लिए दुआ करेंगे और अल्लाह ताला याजूज माजूज को एक खुसूसी बीमारी के जरिए हिलाक कर देगा। ज़मीन को पाक किया जाएगा और अमन कायम होगा। कुछ वक्त के बाद अल्लाह ताला एक खुशबूदार हवा भेजेगा जो तमाम मोमिनों की रूह कब्ज कर लेगी और फिर दुनिया में बदतरीन लोग रह जाएंगे। फिर सूरज मगरिब से तलुआ होगा, जो क़ियामत के बिल्कुल करीब होने की बहुत बड़ी निशानी है। उसके बाद एक अजीबो गरीब मखलूक ज़मीन से निकलेगी जो लोगों से बात करेगी। आखिर में एक बड़ी आग निकलेगी जो लोगों को एक जगह जमा करेगी। फिर सूर फूंका जाएगा, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी और क़ियामत कायम हो जाएगी। फिर तमाम लोग कब्रों से उठाए जाएंगे और अल्लाह ताला उन से हिसाब लेगा। मुख्तसर ये कि छोटी निशानियां में से तकरीबन सब पूरी हो चुकी हैं। दुनिया आज क़ियामत के बहुत करीब है और जब बड़ी निशानियां शुरू होंगी तो एक के बाद एक मुसलसल जाहिर होती चली जाएंगी। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, ईमान पर कायम रखे और क़ियामत के दिन हमें कामयाब लोगों में शामिल फरमाए। आमीन।